हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि करंट अफेयर्स की एक न्यू सीरीज़ चल रही है इस चैनल पे। नए सीरीज़ के साथ आप सभी को 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 स्टार के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं। इस 4 स्टार के करंट अफेयर्स में आपको उन करंट अफेयर्स की चर्चा होगी जो इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपके सामने आज पहला दिन है और प्रमुख दिवस के रूप में प्रमुख दिवस, जैसे करंट अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। तो ऐसे से हम पहली जनवरी से ही इस 2025 के पहली जनवरी से ही हम शुरू कर रहे हैं। 2025 के पूरे साल के करंट हम इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं पहले ही। जैसे पहला है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है और 5 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस अगर 5 जनवरी को मनाया जाता है तो इसकी क्या थीम हो सकती है, क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है क्यों मनाया जाता है। यह दिन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में बताता है, इसलिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसकी थीम क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, आजकल के एग्ज़ाम के बदलते ट्रेंड के बारे में हमको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड जैसा जैसा बदल रहा है वैसे वैसे हमको अपने आप को बदलना है। उसी हिसाब से उस प्रकार से हमको आपको इस तरह बदलना है, एग्ज़ाम को ट्रेंड के साथ साथ अगर नहीं चलेंगे ना तो एग्ज़ाम हमारा पीछा छोड़ जाएगा, नहीं चल पाएंगे उसके साथ फिर हम। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एग्ज़ाम को ट्रेंड के साथ साथ हमको चलना है, एग्ज़ाम को साथ लेके चलना है। ओके, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन इसकी क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह दिन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में बताता है। ठीक, इसकी थीम क्या है? पक्षी विविधता का जश्न मनाना। इसकी थीम क्या है कि पक्षी विविधता का जश्न मनाना। इसकी थीम है पक्षी विविधता का जश्न मनाना। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रवासी दिवस हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी आप जानते होंगे कि 9 जनवरी को ही क्यों माना जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई है 9 जनवरी से। एल एम संधवी की सिफारिश पर मनाया जाता है। एल एम संधवी की सिफारिश पर मनाया जाता है। एल एम संधवी कौन थे? सबसे बड़ी चीज़ ये है। और इसकी थीम, प्रवासी दिवस की थीम क्या है कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी सबसे बड़ी थीम है। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की योगदान इसका। अब प्रवासी दिवस मनाया गया, मनाया कहाँ गया और कौन सा टर्म्स मनाया गया, कौन सी बार मनाया गया? 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। 2025 में जो प्रवासी दिवस मनाया गया ये 18वां प्रवासी दिवस है। 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। ये दो दिवसीय प्रोग्राम था। 8 से 10 जनवरी के बीच मनाया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? हमारे पीएम मोदी जी। उद्घाटनकर्ता पीएम मोदी जी हैं और मुख्य अतिथि के रूप में टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टियानो कंगालू हैं। टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टियानो कंगालू हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आप जानते होंगे कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक विश्व हिंदी दिवस, दूसरा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया? 14 सितंबर को, जो हम ऑलरेडी मनाते हैं और हर स्कूलों में मनाया जाता है। लगभग हर स्कूलों में मनाया जाता है और हम मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस का कोई उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है, लेकिन जितना हिंदी दिवस का है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अपने देश के हिंदी दिवस के बारे में जितना हम मनाते हैं, जितना हम जानते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक मंचों पर हिंदी के महत्व को बढ़ाना। आजकल के इस बदलते दौर में हम हिंदी को पीछे छोड़ दे रहे हैं।
जिस जिस हिंदुस्तान में, जिस हिंदी में हमने जन्म लिया, जिस हिंदी से हमने जन्म लिया, जिस धरती से ही जन्म लिया और जिस भाषा में ही जन्म लिया हमने, उस भाषा को ही अगर छोड़ दें हम, तो हमारा महत्व ही क्या रह जाएगा? उस हिंदी का महत्व क्या रह जाएगा जिस हिंदी में हमने जन्म लिया? इसीलिए उस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ये हिंदी दिवस मनाया जा रहा है कि उद्देश्य क्या है कि आर्थिक मंचों पर हिंदी महत्व को बढ़ाना। थीम क्या रही? विश्व हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक खोज। ये हिंदी दिवस की क्या है? थीम रही है। ठीक है। और रही बात राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हम जानते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाने के साथ साथ यह पहली बार कब मनाया गया? 1949 में मनाया गया। और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में हुआ। और कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। नागपुर में होने के साथ साथ कहाँ, कौन किया उस समय? 1975 में कौन था? इंदिरा गांधी ने किया था। कहाँ पे? नागपुर में पहला सम्मेलन किया था। 14 सितंबर 1949 को किया था। 14 सितंबर 1949 को 49 से मनाया जा रहा था, लेकिन पहला सम्मेलन जब हिंदी दिवस का हुआ तो 1975 में हुआ। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जानते हैं कि आप, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी प्रेरणा रही है कि युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं के बारे में नई सोच, नई युवा की पीढ़ी के लिए क्या करना, क्या सोच थी। सबसे बड़ी चीज़ स्वामी विवेकानंद के लिए ये थी कि युवाओं के बारे में उनके ध्यान रखना, उनके बारे में सोचना कि आज की युवा पीढ़ी क्या है। कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंस पराक्रम दिवस, यूपीपीएससी 2025 या 2023 के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 23 जनवरी को? 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में यह 23 जनवरी को मनाया जाता है और 1897 से मनाया जाता है। 1897 से मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 2020 में घोषणा एवं 2021 में पहली बार मनाया गया। 125वीं जयंती पर मनाने की घोषणा की, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मनाने की घोषणा की गई कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। भारतीय समाचार पत्र दिवस 23 जनवरी 2025। कब? 29 जनवरी 2025 को भारतीय समाचार पत्र दिवस। ये सारे दिवस इतने इम्पोर्टेंस हैं कि आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मिल भी जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन, पराक्रम दिवस, युवा दिवस, प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जो मैं आपको करा रहा हूँ, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सारे एग्जाम में आए हुए फैक्ट हैं जो दिवस के रूप में है। ये सब ऐसे डेट देता है और डेट के सामने आपसे पूछ लेता है कौन सा दिवस है और इसकी थीम क्या है। अब बदलते ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि आपसे दिवस देगा और दिवस के बाद आपको थीम दे देगा। दिवस देगा, जैसे ये प्रवासी दिवस के हैं, प्रवासी दिवस के बीच थीम दे दिया था। प्रवासी दिवस के बीच थीम दे दिया था कि ये थीम क्या होती है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस था, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में इसकी थीम दे देता है कि क्या है इसकी थीम। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी 2025 को मनाया गया। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया गया 2025 में। 2025 का 29 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक राजनीतिक मामलों में अवगत कराना। समाचार पत्र का योगदान भी हमारे आज के समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर समाचार पत्र को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो समाचार पत्र की वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं उस दौर में, जिस दौर में उन घटनाओं का हमें परिचित नहीं होना पड़ता, उन घटनाओं का परिचय नहीं रहता जिन घटनाओं से हमें परिचित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे भी आपको अच्छा लगे
जैसा भी लगे आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए और हमें सजेशन दीजिए कि ये कैसा रहा और कैसा लग रहा है आपको इस बात के लिए, ताकि हम उससे भी और भी बेहतर प्रयास करें, ताकि हम और आपको और से और बेहतर दे सकें। ओके, थैंक यू।